हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम और आप सभी के लिए दिसंबर में जो सीटेड एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, उस एग्ज़ाम के टॉपिक्स लेकर के आई हूँ। तो चलिए आज हम नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले है आपका होल नंबर जो कि हमने लास्ट देखा था कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जो कि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं और 0 इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहलाती है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं होल नंबर की प्रॉपर्टीज़, होल नंबर के गुण क्या क्या हैं। तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि होल नंबर का मैंने किस तरह से वर्गीकरण किया है और आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है और ये कंपलसरी है ये टॉपिक कि आएगा ही इन टॉपिक से क्वेश्चन। तो आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझिएगा। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, जो कि है क्रम विनिमय नियम, एसोसिएटिव सहचार्य और डिस्ट्रीब्यूटिव जिसे हम कहते हैं वितरण, और 4 है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जिसे हिंदी में कहा जाता है संबरक प्रॉपर्टी। अब हम इसके आगे जो टॉपिक कवर करेंगे वो है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज दैट स्थानीय वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड अंकित मान फेस वैल्यू। तो चलिए हम होल नंबर की पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम को समझते हैं और ये किस तरह से होती है, किस तरह से इसका यूज़ होता है, आप वो देखेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय नियम, ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी प्रॉपर्टी एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए वर्क करती है। इसमें आप एडिशन का भी चेक करते हैं एंड सब्सट्रैक्शन का भी चेक करते हैं। देखिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इनमें से ये किसके लिए ये कंप्लीट होती है, किस नियम को ये रखती है, मैं आपको ये समझाने वाली और क्वेश्चन यहीं से आपके एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले तो कम्यूटेटिव होता क्या है। कम्यूटेटिव मतलब यदि आप कोई भी दो होल नंबर आप ले सकते हैं, उनको अगर ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एडिशन के लिए प्रॉपर्टी समझा रही हूँ। यदि आप उन दोनों होल नंबरों को ऐड करते, जैसे कि मैंने ले लिया 2 और 3, 2 और 3 आपको ऐड करने पर 5 मिलता है। अगर मैं इन्हीं के क्रम में परिवर्तन कर दूं, इन्हीं का क्रम में चेंज कर दूं, अगर मैं 3 + 2 लिखती हूं तो भी आपको यहाँ पर 5 ही मिलेगा। तब इस तरह की जो कंडीशन फुलफिल होती है, यह कंडीशन हमारी कम्यूटेटिव अंडर एडिशन कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? कम्यूटेटिव। और हमने ये एडिशन के लिए किया है, इसलिए मैं कहूँगी कि कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। मतलब आपका हमने क्रम का बदलाव कर दिया, जैसे हिंदी में बोल रहे हैं क्रम विनिमय, मतलब मैं क्रम का बदलाव, क्रम का चेंज भी कर दिया, तब भी कोई भी हल में, सॉल्यूशन में, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आया, तब हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव एडिशन नियम को फुलफिल करता है। अब हम इसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं चेक करने वाली हूँ। तो देखिए कोई भी मैं दो होल नंबर लेती हूँ, यहाँ पर कोई भी दो, मान लो यही मैंने 2 ले लिया एंड 3 ले लिया। ओके, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 6 मिलता है। इसी तरह मैं यहाँ पर भी इसका क्रम बदल रही हूँ। देखिए 3 × 2 = 6, तो यहाँ पर आंसर में कोई भी चेंज नहीं आया है, कोई चेंज नहीं आया है। मतलब आप
किसी भी होल नंबर को ले लें और उनका मल्टीप्लाई करें और उनका क्रम भी परिवर्तन करें, तब भी कोई चेंजेस नहीं आता है, तब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फुलफिल हो रही है यह कहेंगे। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी हमारी सब्सट्रैक्शन के लिए फुलफिल हो रही है। देखिए, अब हम सब्सट्रैक्शन के लिए यदि चेक करते हैं तो देखिए, मैं यहाँ पर 2 - 3 करने वाली हूँ, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर -1। और यदि मैं यहाँ पर 3 - 2 करती हूँ तो आपको क्या मिलेगा 1। मतलब यहाँ पर तो भाई चेंज हो गया है, मतलब आपकी जो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है आपकी सब्सट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है। तब मैं यहाँ आपसे कहूँगी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जो क्रम विनिमय नियम है, वो आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फुलफिल होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए फुलफिल होता है और सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम में एक छोटा सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या सब्सट्रैक्शन के लिए फुलफिल होगी, ये सही है या नहीं है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो आप बता पाएंगे कि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फुलफिल है लेकिन सब्सट्रैक्शन के लिए फुलफिल नहीं है। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम उसे देखेंगे और समझेंगे। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम उसे कहते हैं एसोसिएटिव या सहचार, एसोसिएटिव और सहचार। इस बार हमने जो पहले थे तो हमने 2 होल नंबर्स लिए थे, इस बार मैं कितने होल नंबर लेने वाली हूँ 3 टाइप के। तो मान लो मैंने ले लिए यहाँ पर 1 2 3 कोई भी 3 होल नंबर ले लिए। अब सहचार मतलब क्या होता है, एसोसिएट मतलब क्या होता है। एसोसिएट मतलब ये होता है कि हम इन नंबरों को कहीं पर भी एसोसिएट करें, रखें अलग अलग। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसे किस तरह से लिख रही हूँ 1 + 2 + 3। अब जब हमने बोडामास हमें पता है कि सबसे पहले हमारा ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो हम इसे 2 and 3 5 + 1, तो ये आपका क्या आएगा 6 आएगा। ये हम एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं। एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है मैं ये एडिशन के लिए चेक कर रही हूँ। अब यहीं पर अगर मैं एसोसिएट कर दूँ, मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ से शिफ्ट करके इन दोनों में ले लूँ। ये देखिए 1 + 2 मैंने इस ब्रैकेट को इस तरह से ले लिया एंड 6। अब वही बात होती है कि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 3 + 3 = 6। देखिए यहाँ पर आंसर में, इस क्वेश्चन के आंसर में तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है चेंज, मतलब इस प्रॉपर्टी को ये फुलफिल कर रहा है, एडिशन की प्रॉपर्टी को ये फुलफिल कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि मैंने दोनों प्रॉपर्टी अभी पढ़ी, कम्यूटेटिव देखी मैंने और एसोसिएटिव देखी, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, कम्यूटेटिव में हम 2 होल नंबर की बात करते हैं, 2 टाइप के होल नंबर्स की बात करते हैं, लेकिन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी इसमें हम 3 टाइप के होल नंबर लेते हैं। कितने टाइप के होल नंबर लेते हैं हम? 3 टाइप के होल नंबर लिए जाते हैं। तो ये इन दोनों में मेन अंतर हुआ। तो एडिशन में हमारी एसोसिएट भी फुलफिल हुई। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है। यहाँ से वितरण जो शब्द है आपको वैसे ही जैसे आपको 3 तरह के यहाँ पर अगर एलिमेंट हैं, 3 तरह के नंबर हैं, तो आप उन्हें किस तरह से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप इसमें कोई भी 3 होल नंबर लेंगे। आपने 3 होल नंबर ले लिए, मान लो मैंने एक 2 ले लिया और एक हमने 1 ले लिया और एक हमने 3 ले लिया। अब यहाँ पर सबसे मेन अंतर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में और आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में,
देखिए यहाँ पर नंबर्स तो आपके 3 ही हैं, एसोसिएट में भी आपने 3 ही नंबर लिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में यहाँ पर हमारा एडिशन में भी मल्टीप्लिकेशन होता है। और इस 2 का हर एक एलिमेंट में देखिए मैं किस तरह से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 × 1 प्लस 2 × 3, मतलब हर एक एलिमेंट में मैं अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करने वाली हूँ। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 + 6 मतलब 8। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या करा कि 3 एलिमेंट लिए और उन्हें हमने डिफरेंट टाइप से दोनों में मल्टीप्लाई करा। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी यह कहती है कि आप कोई भी 2 होल नंबर को लेते हैं, कोई भी 2 होल नंबर को लेने पर, कोई भी 2 होल नंबर को लेने पर आपका आंसर भी होल नंबर ही आएगा। होल नंबर लेने पर और ऐड करने पर, और आपको एडिशन करना है यहाँ पर, तब होल नंबर ही आएगा, होल नंबर ही आएगा। तो देखिए हम जैसे कि मान लो मैंने 2 नंबर लिए, होल नंबर 2 और 3, दोनों का हम एडिशन करेंगे तो 5 ही आएगा। 3 + 7 लेते हैं, दोनों का एडिशन किया हमने 10 आया। यह भी एक होल नंबर है और यह भी एक होल नंबर है। मतलब यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि होल नंबर का होल नंबर से एडिशन करते हैं तो आपको एडिशन जो मिलेगा, जो आंसर जो मिलेगा वो भी एक होल नंबर होगा। आई होप जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने एक्सप्लेन करी हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने एक्सप्लेन की हैं, आपको समझ में आई होंगी। अब हम इन प्रॉपर्टी को किस तरह से क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, मैं आपको वो क्वेश्चन समझाने वाली हूँ। तो देखिए आपने 7th क्लास में इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा भी है और 8th में थोड़े इनके ज़्यादा क्वेश्चंस हैं भी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं पहला जो क्वेश्चन लेने वाली हूँ वो है कि फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग, आपको बोला जाएगा प्रॉपर कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करना है। आपको क्या यूज़ करना है यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन में बोला गया है कि वितरण नियम का उपयोग करें। 128 × 101। इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो आपका कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मैंने 128 एज इट इज़ लिया और 100 + 1 मैंने 101 को यहाँ पर 100 + 1 लिख दिया। इससे कभी भी आप ये देखेंगे कि 100 के नज़दीक का नंबर जो भी है आप उसको लेंगे। ये 100 से बहुत दूर था इसलिए मैंने इस नंबर को लिया। अब हम देखिए मैंने क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग। मैं 128 का हर एक नंबर में ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। तो ये देखिए आपका कितने जल्दी है आपका सॉल्व हो गया, 128 100 + 128। अब आप यहाँ पर इसे ऐड कर लीजिए, 128 एंड दिस इज़ अ 128, 8 2 9 2 1। तो आपका जो आंसर हुआ 12928। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव अगर यूज़ करते हैं तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस ही लिए हैं मैंने। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे कि कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है, आपने यदि प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी है तो आप बता भी पाएंगे कि कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है इनमें से किसके लिए सही नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम इनमें से किसके लिए सही नहीं है। क्रम विनिमय इनमें से किसके लिए सही नहीं है, सही नहीं है।
तो देखिए मैं वीडियो के साथ ही लेक्चर के साथ ही आपको क्वेश्चंस भी बताती जा रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखिए a प्लस बी इज इक्वल्स टू आपका होता है b प्लस ए। सेकेंड है आपका a इंटू बी इज इक्वल्स टू होगा आपका b इंटू ए होगा। और थर्ड है आपका a माइनस v इज इक्वल्स टू होगा आपका b माइनस ए। तो देखिए जब मैंने आपको कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम पढ़ाया था तो बताया था कि एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी हमारी है, लेकिन हमारी सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं है। तो हमारा इसमें थर्ड नंबर का जो आंसर होगा वो हमारा रॉन्ग आंसर है। आपको एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो यदि प्रॉपर्टीज़ अच्छे से नहीं पता होती हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पर आप एक मिस्टेक कर देते हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि जो नंबर सिस्टम टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं और आप सीटेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपका बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको एक एक वर्ड टू वर्ड हर चीज़ सिखा रही हूँ। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो मैंने आपको बताया, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और अंकित मान फेस वैल्यू। तो मैं अब आपको स्थानीय मान निकालना सिखाने वाली हूँ और अंकित मान। अब मैंने आपको बताया कि स्थानीय मान और जो अंकित मान हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, आपके यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल लूँगी, 5 8 6 7 3 2 1 0। इस टाइप का कोई भी नंबर होगा और जिसमें आपको यहाँ पर स्थानीय मान बताना है। मान लो मैं आपसे यहाँ पर पूछ रही हूँ कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 कहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसके पहले कितने ज़ीरोज़ हैं, इसके बाद हमारे कितने नंबर्स हैं, तो 1 2 3। तो जितने नंबर होते हैं हम उतने की ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो होगा 3000। इसी तरह मैं 6 का स्थानीय मान आपसे पूछूं तो देखिए 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 50 1 2 3 4 5। तो देखिए आपने यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्थानीय मान मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, वो किस स्थान पर है, किस प्लेस पर है। 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 पर, 1000 पर, मतलब वो किस प्लेस पर स्टे है, तो वो आपकी होती है प्लेस वैल्यू। यदि आपसे क्वेश्चन यहाँ पर प्लेस वैल्यू का पूछें कि 5 की क्या है, 8 की क्या है, तो आप इजीली अगर समझ गए हैं तो बता सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर आपसे 8 की प्लेस वैल्यू पूछूँ तो 8 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, आपका यहाँ पर 6 जो शून्य होंगे, 6 जो ज़ीरो होंगे उनसे मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से आप प्लेस वैल्यू के क्वेश्चंस करेंगे। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि फेस वैल्यू क्या होती है, इसी क्वेश्चन को लेती हूं मैं और आपसे फेस वैल्यू का डिस्कशन करती हूँ। देखिए फेस वैल्यू मतलब अंकित मान, मतलब जैसे कि 8 है तो 8 का 8 ही होगा, 6 है तो 6 का 6 ही होगा, 7 है तो 7 का 7 ही होगा, 3 है तो 3 का 3 ही होगा, 2 है तो 2 का 2 ही होगा। मतलब जो फेस वैल्यू होती है वही नंबर की वैल्यू खुद ही होती है। तो इस तरह से हमने स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ, फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन में आपको ये जो दिया हुआ है इसकी आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है। और नंबर आपके कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपके जो नंबर हैं 3 है और 2 है, इनकी आपको प्लेस वैल्यू भी निकालना है और फेस वैल्यू भी निकालना है। और 3 की जो प्लेस वैल्यू है उसमें उसका डिफरेंस भी निकालना है, 2 का और 3 का। तो देखिए हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकालेंगे और इन दोनों की प्लेस वैल्यू में डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है।
आपको एक ही क्वेश्चन में मैं 2 क्वेश्चन बता रही हूँ। एक तो आप वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और दूसरा आप इन दोनों की प्लेस वैल्यू में डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम वैल्यूज़ फाइंड करने वाले हैं। देखिए, तो आपकी जो 3 की जो प्लेस वैल्यू है क्या होगी यहाँ पर? प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 1 2 3 4। 3 मल्टीप्लाई ओके, ये आपकी हो गई 3 की फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 मल्टीप्लाई 10, मतलब आपका 20। इस तरह से आपने प्लेस वैल्यू निकाल ली है। अब हम निकालने वाले हैं फेस वैल्यू। तो देखिए, फेस वैल्यू सबसे पहले यदि हम 3 की बात करते हैं तो 3 ही होगी, और यदि हम 2 की बात करते हैं तो 2 ही होगी। इस क्वेश्चन में कितनी बातें पूछी गई हैं? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है, और प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 2 का डिफरेंस निकालना है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं डिफरेंस। किसका डिफरेंस? प्लेस वैल्यूज़ का। किस किस की? 3 और 2 की डिफरेंस। अंतर हमारा क्या है? तो देखिए, हमारी जो 3 की प्लेस वैल्यू है वो इस तरह है, और 2 की प्लेस वैल्यू वो इस तरह है। हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, और ये हमारी प्लेस वैल्यू आ गई, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप आई होप कि बहुत अच्छे से मेरे सभी टॉपिक्स को समझ गए होंगे, और इन सभी टॉपिक्स को आप जितना हो सके रिवाइज करते रहिएगा। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं हमारा टॉपिक अनुवर्ती संख्याएं और सक्सीजर्स, पूर्ववर्ती और प्रीडिसेसर। अब हम देख रहे हैं अनुवर्ती संख्याएं, सक्सेसर्स एंड प्रीडिसेसर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं इसी में आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, आप उसे ध्यान से समझिएगा। अनुवर्ती जो संख्याएं हैं, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, अनुवर्ती मतलब बाद में, सक्सीजर मतलब आगे की ओर। आप कितना आगे बढ़ेंगे, तो आपको कितना आगे बढ़ना है? +1। जैसे कि आपको कोई भी नंबर का सक्सीजर फाइंड करना है तो +1 आपका सक्सीजर 299। 401 +1 तो आपकी अनुवर्ती संख्याएं 402। इसी तरह से पूर्ववर्ती शब्द का मतलब हुआ पहले। कितना पहले? -1। आपको उसमें से -1 करना है, तो 401 -1 मतलब 400। 299 -1 मतलब 298। तो इस तरह से आप अनुवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याओं को भी हल कर सकते हैं। इसका अगर क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्व मतलब पहले का, अनु मतलब बाद का। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर एंड होता है। नंबर सिस्टम का मैंने पार्ट 2 लिया था। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।